सब पर है, सुरक्षित भी हैं, सांसें चल रही हैं, जीवन आगे बढ़ रहा है। संसार में है देह धरे का दंड ये, सबको वो को होए, ज्ञानी भुगते हंस हंस कर, मूर्ख भुगते रोए। कर्म के आधार पर मनुष्य को यह तन मिला है। इस पृथ्वी ग्रह पर कुछ सांसें लेकर हम ये पूंजी लेकर आए हैं और रिश्तों का एक मेला मिला है। इस मेले में कब कौन बिछड़ जाए, यात्रा आगे चलती रहेगी और ये सांस का सफर कहीं न कहीं तो रुकता ही है। यात्रा कहीं रुकेगी नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर की यात्रा है ये। लेकिन मन में आता है कि हम कहाँ के लिए चले हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जब ये मन में बात आती है तो आपको खुद ही अपने आप अपने अंदर से उत्तर मिलता है कि हम सब दुख से बचना चाहते हैं और पूर्ण सुख, शांति, आनंद, तृप्ति, निर्भयता, निश्चिंतता, स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। पूर्ण स्वतंत्र, इसी पूर्ण स्वतंत्रता को मुक्ति कहते हैं। मुक्त हो जाना, बंधन मुक्त होना। बंधन देह का भी छूट जाए। हमारा शरीर जो है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, 17 तत्वों का ये समुदाय है और इसमें हमारी स्मृतियां भी होती हैं। हमारे अंदर जितने भी हमने कर्म किए, उन सब के बीज, उनकी सब की यादें हमारे चित्त में रहती हैं। अनकॉन्शियस माइंड कह लीजिए आप, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, मेमोरी बैंक। मनोविज्ञान जो आधुनिक कहता है, लेकिन हम अपनी दृष्टि से कहें तो हमारा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहम तत्व आपको बताता है कि मैं कुछ हूँ। चित्त कहता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब मैं अपने अंदर लिख रहा हूँ या अंकित कर रहा हूँ। ये चित्रगुप्त अंदर ही बैठे हुए हैं। मन है जिसका काम है विचार उत्पन्न करना, और ये भी दो ही तरह के विचार उत्पन्न करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसको संकल्प और विकल्प कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, मन संकल्प और विकल्प का रूप है। ये अंधेरे की बात भी करेगा, रोशनी की भी बात करेगी, आशा की बात भी करेगा, निराशा की बात भी करेगा, उन्नति की बात भी करेगा, अवनति की बात भी करेगा, जीतने की बात भी करेगा, हारने की बात भी करेगा, संयोग की बात भी करेगा, वियोग की भी बात करेगा। पाना, खोना, लेना, देना, आना, जाना, ये जितनी भी चीज़ें एक दूसरे से विपरीत हैं, इन सब तरह के विचारों को मन अपने अंदर से उत्पन्न करता है। इनके पीछे एक जज बैठा हुआ जिसका नाम है बुद्धि, जिसका नाम है अक्ल। उसको कहते हैं धारणावती बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। जो निश्चय करे, डिसीजन ले, डिसाइड करे और किसी एक निश्चय पर जाकर पहुंच जाए, धारणा बनाए कि ऐसा हो सकता है। और जैसे ये निश्चय कर लेती है तो उसी के बाद अहम तत्व को एक्शन में जाने के लिए इंद्रियों को संदेश जाए, तो उससे पहले चित्त भूमि से, चित्रगुप्त से ये पूछा जाता है कि रिकॉर्ड देखकर बताओ, जो अब हम लोगों ने निर्णय लिया है ये ठीक है, ऐसा पहले भी किया था हमने, तो क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। अंदर से उत्तर आ जाता है, हाँ पहले भी हमने ऐसा किया था, फायदा हुआ था, चलो करते हैं। इस तरह से आप एक्शन में आते हैं। मजे की बात यह है कि जो भी आप करते हैं उस सब के बीज आपके अंदर अंकित रहते हैं, और जैसे देह छूटती है तो ये शरीर बाहर का खोल पड़ा रह जाता है, और इस हंस के साथ, आत्मा के साथ में
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों अंदर से निकल कर चले जाते हैं। फिर उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है, और जब तक सूक्ष्म शरीर से छुटकारा नहीं होता तब तक उत्पन्न होना पड़ता है। तो इसको ऐसे बोलते हैं, हमारे महान पुरुषों ने इसके लिए और संत पुरुषों ने बहुत तरह की बातें जो कही, उसका सार सुन लीजिए आप। वो कहते हैं कि जैसे धान का चावल निकलता ना, जिस धान वाले बीज में से, तो चावल निकलता धान से, और धान जो है, धान ही उत्पन्न होता है। तो धान का जो छिलका है, अगर वो हटा दिया जाए और अंदर जो चावल है उसको बो दीजिए आप, तो उगेगा ही नहीं। ऐसे समझ लीजिए आप, चना है आपके पास में, चने को भिगोकर और उसका जो है छिलका उतार दो, कैसे भी उतार दो आप, उसके बाद बो के देखिए आप, उगेगा क्या? नहीं उगेगा। उड़द है, उसका छिलका उतार दीजिए, फिर उगता नहीं। आपके अंदर भी आपकी आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर छिलके की तरह से साथ जा रहा, इसको बोलते हैं आवरण। इसे हटा दीजिए आप, फिर आप मुक्त हो गए। फिर वहीं से शुरू करते हैं कि हमारी ये यात्रा लगातार जारी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर साथ में है। कर्मों का लेखा इसी के आधार पर तय होता है। हमारे कर्मों के बीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महान पुरुष लोग कहते हैं कि इन कर्मों के बीज को जला दिया जाए, किसी भी बीज को भून दिया जाए तो फिर वो उगता नहीं है। तो ऐसे ही आप तपस्या के द्वारा अपने चित्त पर पड़े हुए सारी की सारी जितनी भी जन्म जन्मांतरों की बीजों की एक ढेरी लगी हुई है आपके अंदर, उसको जला दीजिए, भून दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि ये उगता नहीं, मतलब फिर जन्म नहीं। तो फिर क्या होता है? बोले फिर ये सुख दुख, रोना धोना, आना जाना, तड़पते रहना, इस सब से मुक्त होगे तो क्या होगा? आपका आत्म तत्व जो शरीर लेकर इस दुनिया में सुख को ढूंढता घूमता है, आनंद को पाने के लिए घूमता है, अनंत प्रेम को पाना चाहता है, किसी रिश्ते में पाना चाहता है। शादी होते ही आदमी कहता, दोस्त बनते ही आदमी कहता, तुम्हें पाकर मैं पूरा हो गया, अब और क्या पाना बाकी रह गया? तुमसे बढ़कर कौन है दुनिया में? थोड़े दिनों के बाद पता लगता है कि उसे पा करके तो और बुरा हो गया। आदमी का पीछा दुख छोड़ता ही नहीं। जिस आकर्षण में धन के लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या करता रहा, वहाँ पहुँचने के बाद व्यक्ति कहता है कि ये तो मृग तृष्णा है। दूर से ही रेगिस्तान में पानी चमक रहा था, लेकिन था नहीं पानी, यहाँ शांति है ही नहीं। डॉक्टर रेमंड मोडी ने लाइफ आफ्टर डेथ नाम की पुस्तक लिखी, और लाइफ आफ्टर लाइफ नाम से उस व्यक्ति ने कुछ इस तरह के लेख लिखे जिसमें उसने ये समझाने की चेष्टा की कि जो लोग मर गए थे और फिर जिंदा हो गए, उन्होंने जो जिंदा होने के बाद बताया कि जब मर रहे थे तो क्या लग रहा था तुम्हें। जिनको पिछले जन्म की यादें थी उनसे उन्होंने इंटरव्यू लिए। जो मर रहा था आदमी, उसके रिश्तेदार उसको बैठे हुए देख रहे थे, वो कुछ बोल रहा था, तो ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए और उसके बाद उसने सबको एक जगह जोड़ा। जोड़ने के बाद एक बात कही अजीब, उसने कहा ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि जब शरीर छूट रहा था तो एक बहुत तेज प्रकाश हमने सामने देखा, महसूस किया। वो ऐसा प्रकाश नहीं है जैसे सूरज और चांद का होता है। वो रोशनी तो बहुत मोहक थी, जैसे पतंगे जो हैं वो उड़ करके रोशनी में जलते हैं ना, ऐसे आत्मा जो है, रूह, सोल हमारी जो है उसकी तरफ जाती है और ऐसे सोचती है जैसे यही तो है जिसे मैं पाना चाह रहा था।
उसी में आनंद की तरंगे हैं, उसी में निर्भयता की तरंगे हैं, उसी में शक्ति की तरंगे हैं, उसी में संपन्नता की तरंगे हैं, उसी में सब कुछ है। और व्यक्ति उधर की तरफ, आत्मा उधर की तरफ दौड़ता है, और उसका मोह, उसका आकर्षण इतना अद्भुत कि तृप्ति मिल रही होती है। और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जितने तरह के सुख दुनिया के हैं, सारे आनंद को एक जगह जोड़िए तो इसे आप कहोगे क्षणिक सुख। जिस चरम सुख पर पहुंचकर आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आप कहते हैं बस यहीं मैं रुका रह जाऊं, इसी स्वाद में, इसी आनंद में, इसी सुख चैन में, कहते हैं ये क्षण का सुख है, पलक झपकते जो खत्म होता है। लेकिन फिर भी सारी धरती का सारा सुख एक जगह जोड़िए और उसको करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ा दो, उतना कहीं आनंद व्यक्ति को वहां मिलता है जब व्यक्ति मुक्त होकर अपने परमात्मा से जुड़ रहा होता है। और उस आनंद को भोगते भोगते, एक ग्रंथ में लिखा है कि 36,000 बार इस सृष्टि की उत्पत्ति हो और प्रलय हो, उतने समय तक वो मोक्ष का आनंद वो आत्मा भोगता है। और उसके बाद वो फिर आप्त पुरुष, वो मुक्त आत्माएं इस धरती का कल्याण करने के लिए फिर धरती पर आती हैं और इस धरती को कुछ देकर फिर वापस अपने आनंद में लौटते हैं। तो इसलिए आपको मैं वहीं लेकर चलता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचनों की तरफ हम लोग चल रहे थे और उन्होंने जो हमें कहा उस पर आप लोग चिंतन कर लीजिए। तुलसी राम सुममता, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार, दास भय भव पार। बाबा तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही। तुलसी राम सो ममता, ममता मतलब प्रेम है। यहाँ अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य ममता है, माँ वाली ममता। राम जी के प्रति, भगवान जी के प्रति, अपने प्रभु जिस भी नाम से आप पुकारते हैं, उससे तुम्हारा ममत्व इतना प्रेम हो जाए कि जैसे माँ अपने बच्चे को देखे बिना रह नहीं सकती, और बच्चे की मुस्कुराहट से ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। बच्चे की हरकतें देख देख कर आनंदित होती है। प्राण बच्चे में है, अपने ध्यान अपने बच्चे में है। काम कहीं भी करेगी, ध्यान अपने बच्चे में ही रहता है। और जब छोटा होता है ना बच्चा, कोई युवती जब माँ बनती है, उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। पूरा ध्यान ही अपने बच्चे में आ जाता है, फिर पूरी दुनिया सिमट कर उसमें आ जाती है। जिस व्यक्ति की ममता, जिसका प्रेम परमात्मा में सिमट कर आ जाए, धन को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान भगवान को समझे। जैसे कोई पद प्रतिष्ठा के लिए व्याकुल रहता है तो व्यक्ति को लगे परम पद, परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा पद है। सबसे बड़ी सत्ता तो भगवान की सत्ता है, उसी पर बैठना है, वहीं पर जाना है। तो जब भगवान के प्रति प्रेम रहे, समता सब संसार, और संसार के प्रति समभाव आ जाए, पक्ष विपक्ष, मतलब किसी से द्वेष, किसी से बैर, किसी से झगड़ा, ये सब खत्म हो जाए। या ऐसे कह लीजिए कि अपने जैसा सारे संसार को देखना आ जाए, अपने अंदर अपने भगवान को देखना आ जाए और सब में अपना आपा देखना आ जाए,
राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। न राग रहे, न रोष रहे। किसी को देख करके रोष आता है ना तो द्वेष हो, न राग रहे, न दोष देने की आदत, और न किसी बात को लेकर शोक मनाना, दुख मनाना। द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ, अपने जैसा सबको देखो, अपने हृदय में परमात्मा का प्रेम बसा लो, तो इस भव सागर से पार करना, पार होना बहुत कठिन माना जाता है। बाबा तुलसी कहते हैं, दास भय भव पार। ऐसा जो दास होगा, ऐसा जो भक्त होगा, भव पार हो जाएगा। फिर उसको कोई भी चीज इस दुनिया में बांध नहीं सकेगी। और समझाने के लिए समझाया गया कि इस दुनिया के प्रति इतने ज़्यादा लगाव मत कर लेना। प्रेम के काबिल अगर कोई है तो अपना संपूर्ण प्रेम अपने परमात्मा को दीजिए। संसार के साथ प्रेम भाव रखो, दया भी, करुणा भी, मित्रता भी, पर आसक्ति मत रख लेना। नीति का वचन कहा उन्होंने, दीर्घ रोगी दरिद्री, कटु वचलो लुप लोग, तुलसी प्राण समान तबु, होत निरादर जो। दुनिया की रीति देखो, लंबी बीमारी हो जाए, प्राण प्यारा आदमी भी हो, उसका आदर चला जाता है। न तो ये ठीक होता, न ये खाट छोड़ता, न उठता। मुसीबत हो गया ये तो। व्यवहार बदल जाता है लोगों का।